वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि फ्री रेडिकल इंजरी क्या होती है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि फ्री रेडिकल्स हम किसी भी उस चीज़ को बोलते हैं जिसके आउटर जो हमारे पास ऑर्बिट होता है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले, फ्री रेडिकल्स आर केमिकल स्पीशीज विद एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर ऑर्बिट। ठीक है, तो अब ये हमारे पास जो फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है दो तरह से हो सकती है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है और पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। अब फिज़िकल जनरेशन जो होती है हमारे पास वो किस कंडीशन में हो सकती है, तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो फिजियोलॉजिकल जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स अकर ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो जब भी हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वाला प्रोसेस होता है तो उसके साथ हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स होती है। जैसा कि एग्जांपल दिया हुआ है हमारे पास कि साइटोक्रोम सी oxidase transfer electron to oxygen, partial reduction of oxygen yield superoxides जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड और हाइड्रोक्सल रेडिकल्स। तो फॉर्मेशन हमारे पास कौन कौन सी रेडिकल्स की हो सकती है, जैसा कि एग्जांपल दी हुई है उन्होंने हाइड्रोजन परऑक्सीडेज और हाइड्रोक्सल रेडिकल्स की। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस जो हैं उसमें कौन कौन सी कंडीशंस हैं, तो पैथोलॉजिकल जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स अराइज विद आयनाइजिंग रेडिएशन के साथ होगी हमारे पास, जैसा कि वाटर हाइड्रोलाइज टू हाइड्रोक्सल फ्री रेडिकल। इसके अलावा जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट है ड्यूरिंग, हमारे पास किस में होती है, इन्फ्लेमेशन में होती है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यूज वगैरह भी आ सकता है। तो इन्फ्लेमेशन में हमारे पास क्या होता है, NADPH ऑक्सीडेज जनरेट सुपर ऑक्साइड आयंस ड्यूरिंग ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग बाय न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग ऑफ न्यूट्रोफिल्स जब होती है तो उसके साथ हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है, फ्री रेडिकल्स भी होता है। इसके अलावा हमारे पास मेटल्स हैं जैसा कि कॉपर और आयरन की एग्जांपल दी हुई है, तो ये भी हमारे पास क्या फ्री रेडिकल्स बनाते हैं। तो आयरन जो है हमारे पास Fe+2 फॉर्म में क्या करता है, जनरेट करता है हाइड्रोक्सल फ्री रेडिकल्स, या जिसे हम बोलते हैं फेंटन रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा ड्रग्स एंड केमिकल्स हैं जैसा कि हमारे पास P450 सिस्टम ऑफ लीवर मेटाबोलाइजेज ड्रग, जैसा कि हमारे पास है असीटामिनोफेन, विच क्या करता है, जनरेट करता है फ्री रेडिकल्स। अब ये फ्री रेडिकल्स जो हैं हमारे पास अफेक्ट क्या करते हैं सेल के ऊपर, तो फ्री रेडिकल्स का सेलुलर इंजरी या प्रोक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स एंड ऑक्सीडेशन ऑफ DNA एंड प्रोटीन्स। तो दो हमारे पास तरीके हैं जिनके साथ ये हमारे पास अफेक्ट करते हैं या सेल को इंजर करते हैं। तो पहला जो है क्या है, पर ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स है, और दूसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ DNA एंड प्रोटीन। ठीक है, DNA डैमेज इज इम्प्लिकेटेड इन एजिंग एंड ऑन्कोजेनेसिस। जैसे हमारे पास ऑन्कोजेनेसिस का मतलब है कैंसर की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, और इसके अलावा जो एजिंग है उसमें हमारे पास क्या होता है, DNA डैमेज होता है। अब जबकि हमारे पास फॉर्मेशन होगी है फ्री रेडिकल्स की, तो अब हम अगर फ़र्ज़ के उन्हें एलिमिनेट करना चाहें, ख़त्म करना चाहें, तो वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो है, जैसा कि आप सबको पता होगा, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह हैं, कुछ इंजाइम्स हैं। इसके अलावा हमारे पास मेटल कैरियर प्रोटीन्स वगैरह होती हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, इन रेडिकल्स को रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास दी हुई एंटीऑक्सीडेंट्स की, जो कि हमारे पास ग्लूटाथायोन है, और इसके अलावा हमारे पास जो 3 विटामिन हैं जिसको आप नाम याद रख सकते हैं जिनका एस के साथ ACE। तो इसके अलावा इंजाइम्स है हमारे पास, कौन सा है, सुपर ऑक्सीडाइज डिस्म्यूटेज है, और दूसरा है ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज। इसके अलावा हमारे पास है कैटालेज इन परऑक्सीसोम्स, जो कि हमारे पास क्या करता है, H2O2 को हमारे पास O2 और वाटर में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा हमारे पास जो है जी मेटल कैरियर प्रोटीन है जैसा कि ट्रांसफरिन, और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आता है, सेरोप्लाज्मिन। अब हमारे पास एग्जांपल्स इन्होंने दी हुई हैं कि फ्री रेडिकल्स इंजरी में हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल्स आ जाती हैं। तो सबसे पहली है कार्बन टेट्राक्लोराइड की, और दूसरी है रिपरफ्यूजन इंजरी की। कार्बन टेट्रा क्लोराइड में हमारे पास क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज्ड इन द ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है हमारे पास एक किस्म का, जो कि ड्राई क्लीनिंग की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है, कन्वर्टेड टू CCl3 फ्री रेडिकल बाय P450 सिस्टम ऑफ हिपेटोसाइट्स। तो हिपेटोसाइट्स में जो हमारे पास P450 जो सिस्टम है उससे हमारे पास क्या होती है, कन्वर्जन होती है CCl3 में। अब इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, रिजल्ट इन सेलुलर इंजरी विद स्वेलिंग ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि स्वेलिंग हमारे पास हाल मार्क का था रिवर्सिबल सेल इंजरी का।
ठीक है। तो कंसिक्वेंटली हमारे पास क्या होता है, राइबोसोम्स डिटैच होते हैं, इम्पेयर करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास डिक्रीज्ड एपोलिपोप्रोटीन्स लीड टू फैटी चेंज इन द लीवर। जैसा कि हमारे पास कौन सी है, फैटी लीवर जो कंडीशन है, उसमें हमारे पास मैकेनिज्म इस तरह का है कुछ। इसके अलावा आ जाता है हमारे पास दूसरी एग्जांपल है रीपरफ्यूजन इंजरी में। इसमें क्या होता है, रिटर्न ऑफ ब्लड टू इस्कीमिक टिश्यू रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल्स। अब जो ये हमारे पास रीपरफ्यूजन हुई है किसी भी ऑर्गन वगैरह की या किसी भी सिस्टम की, तो उसकी वजह से हमारे पास फॉर्मेशन होती है ऑफ ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल्स की। वो क्या करते हैं, विच फर्दर डैमेज टिश्यू। तो इनकी फॉर्मेशन से हमारे पास जो टिश्यू का डैमेज है वो मज़ीद बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है जी, लीड्स टू अ कंटिन्यूस राइज इन कार्डियक एंजाइम्स, जैसा कि हमारे पास ट्रोपोनिन है आफ्टर रीपरफ्यूजन ऑफ इन्फाक्टेड मायोकार्डियल टिश्यू, जो कि सेलुलर इंजरी में हमारे पास जब भी सेल इंजर करेगा तो उसके अंदर जो जितना भी हमारे पास, अगर फ़र्ज़ किया लीवर के एंजाइम्स हैं तो इसमें AST और ALT राइज़ करेंगे। इसी तरह कार्डियक के अगर टिश्यू है हमारे पास तो उसके अंदर हमारे पास ट्रोपोनिन आई और CKMB लेवल वगैरह ब्लड में जो है हमारे पास रेज़ होगा, जो कि इंडिकेटर है हमारे पास के सेलुलर इंजरी का। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।